तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube पेज में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है CGPSC की, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो 2023 का है, उसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। आपको बता दें कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से करने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया आपको, यह छत्तीसगढ़ की तरफ से निकल रही है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानेंगे। यहाँ पर 242 पोस्ट है। आप लोग जानते हैं कि सर्विस कमीशन में हमारे कुछ कम ही पोस्ट निकलते हैं। जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल करेंगे, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। जो एप्लीकेशन है वो आपका 1/12 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना, और इसे आप लोग 30/12 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी लगभग आपको यहाँ पे 1 महीने का समय देखने को मिलेगा। जो एग्जामिनेशन का जो पेमेंट है वो आप लोग 30/12 तक ही कर सकते हैं। करेक्शन का डेट आपको यहाँ पे 2024 में देखने को मिलेगा, 2 से लेकर 3 तक। 2-3 जनवरी के आप लोग यहाँ पे, जो यदि गलती से करेक्शन कुछ गलती फिलअप कर चुके होंगे तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं 2-3 जनवरी को। प्री एग्जामिनेशन 11 फरवरी को ही हो जाने वाला। सभी चीजें आपको एकदम बुलेट की रफ्तार से देखने को मिलेगा। और एग्जामिनेशन जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 13 से लेकर 12 के बीच में, 13 से लेकर 16 जून के बीच में आपका हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फी है वो अदर स्टेट के लिए 400 है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए जो डोमिसाइल है उन्हें 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो करेक्शन चार्ज है वो आपको 500 रुपए देखने को मिलने वाले हैं। जो भी पेमेंट है वो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। यदि हम लोग एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष और मैक्सिमम आपका 28 से लेकर 40 के बीच में आपका रहने वाला। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो ओबीसी के रहते हैं, एससी के रहते हैं, एसटी के रहते हैं, तो इन्हें यहाँ पर एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। एक बात बता दें कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की सभी तारीखें आपको बता दी गई है। यहाँ पे 10 बजे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इससे आपका उसके बाद प्री का एग्जामिनेशन और उसके बाद फिर मेंस परीक्षा आपका 13, 14, 15, 16 जून को होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबके रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना होगा इस चैनल को, और भी आगे जो जानकारी निकलेगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, यदि हम बात करते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए, इन्हें उप जिला अध्यक्ष के जो सामान्य प्रशासन विभाग में आते हैं, 56,000 यहाँ पे आपका स्तर 12 का देखने को मिलेगा। जो 56,000 आपका सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, उसके बाद जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक अधिकारी, उसके बाद जिला पंजीय अधिकारी, राज्य कर सहायक अभियुक्त बैकलॉग में आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष जिला जेल सहायक संरक्षक, सहायक पंजीकरण मुखी, यानी बहुत सारे पोस्ट आप सब देख सकते हैं। लगभग सभी में आपको लगभग 12 से लेके यहाँ पे मिनिमम आपको 7 लेवल तक का यहाँ जो सैलरी है वो देखने को मिलने वाला है। आपको ये बता दें कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप ग्रेजुएशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। जो एग्जामिनेशन प्री आपका है, आपको लोग को मालूम होगा एग्जामिनेशन 3 चरण में होते हैं, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू टाइप का होता है। वहां पर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे आगे की सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, इतना ही सब बात है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए, फिर यहाँ पे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आप सभी को इन सभी जगह देखने को मिलेगा। आप लोग अब एग्जामिनेशन जब दीजिएगा तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं जो मुख्य एग्जामिनेशन है वो, यदि प्री एग्जामिनेशन आपके लगभग 28 जगह पे देखने को मिलेंगे, वहीं प्री एग्जामिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 जगह पे देखने को मिलेंगे, जिसमें जगदलपुर, रायपुर, उसके अलावा आपको यहाँ अंबिकापुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले में ही आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कुछ शारीरिक मापदंड भी है जो इससे भर्ती से रिलेटेड है, ये तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपके उप अधीक्षक पुलिस के लिए
जिला प्रशासन आबकारी के लिए, सहायक जिला अधीक्षक के लिए, जिला सेनानी के लिए और अधीक्षक जिला जेल के लिए, आबकारी उप निरीक्षण के लिए। यहाँ पे कुछ हाइट्स हैं जो आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा, मेल को भी एंड फीमेल को भी। आप लोग को यहाँ सीना भी यहाँ पे आपके फुलाना होगा, जिसमें से लगभग यदि बात करते हैं तो 7 से लेकर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो आपका फूला हुआ बिना फूला हुआ के बीच में यहाँ पे जो अंतर है वो आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर जितना भी आपका सीना हो उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुला देना है, तो बस आपका सिलेक्शन होगा, यही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन होकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए, यदि परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि प्री कहते हैं, यहाँ पूरी तरह आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाला है। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 घंटे एग्जामिनेशन है, अवधि के लिए 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र यानी 2 पेपर आपके होने वाले, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होना। प्रथम प्रश्न आपका समान अध्ययन से होगा और द्वितीय आपकी योग्यता परीक्षा से होने वाला है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 200 अंक के लिए 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। फिर से द्वितीय पेपर जो आपका होने वाला है 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 200 नंबर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का याद रखिएगा। मिनिमम आपको यहाँ 33% मार्क्स लाना होगा, लेकिन याद रखिएगा इतना में किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। जितना ज्यादा हो सके आप लोग को उतना मार्क्स आपको लेके आना होगा। उसके बाद इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। प्री के एग्जामिनेशन में आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, जिसमें से प्रश्न पत्र 1 भाषा पर होगा, दूसरा आपका निबंध होगा, तीसरा आपका समान अध्ययन होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र अध्ययन 2 होने वाला है। 3-3 घंटे का सभी एग्जामिनेशन होने वाला है, 200 नंबर के लिए। उसके बाद प्रश्न पत्र आपका पेपर 5 होगा, समान अध्ययन 3, समान अध्ययन 4 और समान अध्ययन 5। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर होने वाला है, जो आपका यहाँ पे भाषा से और निबंध से संबंधित होने वाला है। 3-3 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। 2-2 घंटे का आपका यहाँ पे 200 नंबर का यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, टोटल 114 नंबर। उसके बाद आपका प्री इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपका 100 नंबर का होने वाला। टोटल मिलाने पे आपके 150 नंबर यहाँ पे आपके बनते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूरी तरह से आपके सिलेबस दे दिए गए हैं। पहला यदि प्रारंभिक परीक्षा में बात करते हैं, मुख्य परीक्षा के आधार पर अच्छा कार्य होने वाला, वो सभी को मालूम है। यहाँ प्रश्न प्रथम भाषा में आपके भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिए गए होंगे। ठीक है, आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, लेकिन जो भाषा का पेपर होगा वो आपको हिंदी या इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे अभिनेत्री के प्रत्येक भाग के 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से जो भी एक सही है गलती है वो आपको देखना होगा। मुख्य परीक्षा में 3 से लेकर 5 तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खंड 1 में आपके यहाँ खंड 2 में संबंधित जो भी आप लोग हैं यहाँ पे 52 क्वेश्चन 53 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितनी कितनी आपके प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर का सीमा है वो 60 है, 30 है। आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए खुला है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ आपको सिलेबस देखने को मिल जाने वाला है। सामान्य जीके में से आपका भारत का इतिहास, भारत का भौगोलिक, भारत का संविधान पॉलिटी, भारत का अर्थव्यवस्था, उसके बाद साइंस एंड जीके, उसके बाद स्टैटिक्स, दर्शन, कला, साहित्य, उसके बाद जो घटनाएं एवं खेल हैं वो और पर्यावरण से पेपर 1 होने वाला। पेपर 2 आपका पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पे आधारित हो जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, उसके साहित्य, उसके बाद जनजाति विशेषताएं जितने प्रकार के हैं वो सभी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए मुख्य परीक्षा में क्या क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद ये तो पेपर 1 में 2 भाग आपके हो गए। पेपर 2 में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे संचार कौशल सहित प्रशासनिक कौशल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तार्किक निर्णय निर्माण और सामान्य मानसिक योग्यता यानी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन और उसके साथ साथ भाषा के क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से कुछ भाषाओं से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी से क्या क्या विषय रहने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 आपका इंग्लिश का होने वाला है, यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। दूसरा जो भाषा होने वाला है, इन सभी में से आप लोग किसी को भी चुन सकते हैं। पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो हो गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद अलग अलग विषय हैं। आप लोग इन सभी को देख के एक बार डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा और जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो सभी डाउट्स में यहाँ पे आपके क्लियर कर देना होगा।
चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी वीडियो अपलोड जैसी मैं करूं वैसे ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको देख सकें, और जो भी फॉर्म्स आते हैं उसका जितना जल्दी हो सके और उसको डिटेल से हर एक पॉइंट्स आपको बता सके। इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जैसी कुछ वैकेंसीज आएगी मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।